पंतनगर उत्तराखंड से हूँ। लेखन और समाज सेवा का कार्य मैंने अपने गृह जनपद पिथौरागढ़ से विद्यार्थी जीवन में ही शुरू कर लिया था। मैं पिथौरागढ़ में ही छात्र संघ चुनाव लड़कर पहली छात्रा पदाधिकारी बनी। नगर पालिका परिषद की सभासद के रूप में भी मैंने समाज सेवा का कार्य किया और उसके बाद वहाँ अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक संस्था का गठन किया, नवोदय पर्वती कला केंद्र, जिसके माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय एवं नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ की सहायता से देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी टीम के साथ गई और राष्ट्रीय युवा महोत्सवों और नेशनल इंटीग्रेशन कैंपों में प्रतिभाग किया। 1992 में मेरा विवाह हो गया और मैं नैनीताल चली आई, पर यह जीवन मेरे लिए बहुत दुखद रहा। मेरे पति नशे के शिकार थे और वो मेरे ऊपर घरेलू हिंसा करते थे। उससे तंग आकर मैंने उनसे फिर तलाक ले लिया और मेरी ये खबर सुनकर मेरे मम्मी पापा को बहुत दुख हुआ। मेरी मम्मी भी चल बसी, मेरे पापा भी चल बसे। मैं दुखों के सागर में डूब गई थी और तब मैंने अपने आप को संभालने के लिए किताबों में उलझा लिया और किताबें पढ़ने लगी, लिखने लगी। लेकिन तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं एजुकेशन और हासिल करूं। इस तरह करके मैंने कुल मिलाकर 5 विषयों में एमए कर लिया, एलएलबी की, पीएचडी की और उसके बाद बीएड भी किया। और पंतनगर में मैं 92 में ही यहाँ नौकरी में आ गई थी शिक्षिका के पद पर। तो इस तरह से मैं अपने आप को संभाल पाई। फिर यहाँ आकर मैंने एक और संस्था का गठन किया, सृजन सांस्कृतिक समिति। उसके माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए यहाँ पे काम किया, बाल मेले लगवाए, महिला मेले लगवाए और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। साथ ही साथ बच्चों के लिए मैंने नशा मुक्ति का कार्य किया है, क्योंकि चूँकि मैं खुद नशे की भुक्तभोगी थी, तो इसलिए मैंने बच्चों को नशा मुक्त करने के लिए उनकी करियर काउंसलिंग करती थी। और इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में मुझे करियर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो मैंने लेखन के माध्यम से भी महिला सशक्तिकरण और बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ और उसका मुझे प्रतिफल ये मिला कि आज मुझे बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। मेरा नाम गोल्डन बुक ऑफ अर्थ में द मोस्ट इंस्पायरिंग एजुकेटर ऑफ द अर्थ, द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन ऑफ द अर्थ, द मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन ऑफ द अर्थ के रूप में दर्ज हो चुका है। और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पाने के बाद में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जीवन में कितने भी दुख और कष्ट परेशानियां आ जाएं, पर आप अपने हौसले को कम मत होने दीजिए। यदि आपके अंदर हौसला है तो आप बड़े से बड़े तूफानों से लड़कर अपने आप को, अपने अस्तित्व को साबित कर सकती हैं। और अंत में मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि नारी तू अबला नहीं है।